सौगंध खाते हैं कि जो दुसाध असली होगा वो आएगा और नीतीश कुमार से आंख में आंख मिला करके बात करेगा, सड़कों पर न्याय लेंगे। ये बाबा चौहरमल का सौगंध है, कसम है कि 23 जुलाई को पासवान से बांध देंगे पटना। पासवान वो सख्त है कि तलवार पधार पर चलना जानता है, अग्निकुंड में भी चलना जानता है और जरूरत पड़ी तो भगत सिंह के रास्ते पर भी चलने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन हम लोग संसाधन बदल लेंगे, वो संसाधनों का आंदोलन बात करना चाहिए ना समाज के लोगों से। वो पासवान जाति का बैठक बुलाए हैं, पासवान का चौकीदारों का बैठक बुलाए हैं, उनसे जाकर के मिले हैं। फोटो घिंचैला से हो गया, फोटो घींचा घींची खेला खेल रहे हैं कि अधिकार का बात हो रहा है, फेसबुक पर लिख देने से हो जाता है क्या? हम दिल्ली गए थे चिराग पासवान जी से मिलने के लिए, उनसे समय मांगा और उन्होंने समय नहीं दिया। ऐसे ही जो है पासवानों का वोट उनको मिलता ही है, क्यों मुलाकात करें? अब देखिए बुड़बक बनाने का जमाना नहीं रहा, हम लोग अधिकार लेके रहेंगे, किसी का एक अधिकार नहीं है। उनका चेहरा पर विकास नहीं होता है, कभी पासी जाति का तारीख खत्म कर देते, कभी दुसाध जाति का चौकीदारी खत्म लेते। मैंने क्या समझ लिए आप लोग दलित को? जिस प्रकार से पासवानों की चौकीदारी गई है उसको लेके तमाम पासवान समाज के जो सोशलिस्ट हैं वो मौजूद हैं। बाबा चौहरमल की मंदिर है ये और फुलवारी शरीफ में ये पड़ता है। तमाम लोगों ने मीटिंग करी है और आगे क्या प्लानिंग है। जिस प्रकार से नोटिफिकेशन आया है पासवान की चौकीदारी को अब सबके लिए खोल दिया गया, उसको लेके भारी नाराजगी है। बात करेंगे अमर आज़ाद जी हैं और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या निर्णय हुआ है, क्या आगे तैयारी है? देखिए हम लोग आज जो पूरे बिहार के जो महत्वपूर्ण पासवान जाति के बुद्धिजीवी छात्र नौजवान दलित नेता कह लीजिए, हम लोगों ने बैठक किया है और सामूहिक निर्णय लिया गया है कि जो फैसला दलित और पासवान विरोधी जो नीतीश कुमार ने लिया है उनको अब 23 जुलाई को तारीख मुकर्रर कर दी गई है और सड़कों पर न्याय के लिए हम लोग उतर रहे हैं। पूरे बिहार के पासवान लाखों की संख्या में उतर रहे हैं। क्या कभी पासी जाति का तारीख खत्म कर देते, कभी दुसाध जाति का चौकीदारी खत्म लेते। मैंने क्या समझ लिए आप लोग दलित को? मैंने सब जाति को आज पूरे शराबबंदी में पूरा मांझी को पूरा जेल में बंद कर दिए हैं। तो हम लोग लड़ने का काम किए। इतिहास गवाह है कि पासवान जाति शुरू से जब उनको पैसा नहीं मिलता था चौकीदारी का 1 रुपया नहीं मिलता था तो गांव का रक्षा करने का काम पासवान जाति के ही लोग करते थे। और जब उनको कुछ सरकार देने लगी, नौकरी लगने लगा तो आप मैंने चौकीदारी खत्म कर दीजिएगा दलित का, पासवान जाति का। हे बाबा चौहरमल के हम लोग आए हैं मंदिर पर, सौगंध खाते हैं कि जो दुसाध असली होगा वो आएगा और नीतीश कुमार से आंख में आंख मिला करके बात करेगा। लाखों की संख्या में हम लोग जाएंगे नीतीश कुमार से बात करने के लिए, आवेदन और सड़कों पर न्याय लेंगे। ये बाबा चौहरमल का सौगंध है, कसम है कि 23 जुलाई को पासवान से बांध देंगे पटना। चिराग पासवान नीतीश कुमार से मिले हैं, कहें कि इसको जो है फिर से वापस किया जाएगा। तो वापस किया जाएगा तो कहाँ हुआ कुछ? मैंने फोटो घिंचैला से हो गया, फोटो घींचा घींची खेला खेल रहे हैं कि अधिकार का बात हो रहा है। तो एगो लेटर उनका नहीं है कि लेटर दिए हैं, कहाँ है लेटर? फेसबुक पर लिख देने से हो जाता है क्या? बात करना चाहिए ना समाज के लोगों से। वो पासवान जाति का बैठक बुलाए हैं, पासवान का चौकीदारों का बैठक बुलाए हैं, उनसे जाकर के मिले हैं। अगर वो मिलते हैं तो आप लोग कह रहे थे ना, पिछले बार सवाल पूछे थे तो हम दिल्ली गए थे चिराग पासवान जी से मिलने के लिए, उनसे समय मांगा और उन्होंने समय नहीं दिया। मैंने लिखा कि एक गरीब पासवान का बेटा आपसे मिलने आया है, चौकीदारी के मुद्दा पे बात करने के लिए आया है, आप क्या कर रहे हैं? मगर वो कोई जवाब नहीं दिए। ऐसे ही जो है पासवानों का वोट उनको मिलता ही है, क्यों मुलाकात करें? अब देखिए बुड़बक बनाने का जमाना नहीं रहा, हम लोग अधिकार लेके रहेंगे, किसी का एक अधिकार नहीं है। उनका चेहरा पर विकास नहीं होता है। हम लोग को संवैधानिक अधिकार चाहिए, आरक्षण चाहिए। चौकीदारी जो हम लोग का पुश्तैनी नौकरी था वो हमको दिलवा दीजिए ना, तब ना आपको हम मानेंगे। तो कुछ होने वाला नहीं है, बता दे रहे हैं। धोबी का बताइए, धोबी का पुश्तैनी था ना पटना में, कई जगह पे धोबी जाति के लिए कपड़ा धोने का बना हुआ था। अब एक जगह देख रहे हैं धोबी घाट है, कोई जगह कहीं पर ही नहीं है धोबी घाट। पासी का छिनिए लिए नीरा बनाने के नाम पे कई गो का जेल भेज दिए, मांझी सब जेल जाइए रहा है, पूरा सबको प्रताड़ित करिए रहे हैं, सब दलित को परेशान किए हैं। कितना बड़ा प्रोग्राम है, कितने लोग, बहुत बड़ा, लाखों की संख्या में लोग आएंगे। देखिए तमाम जो बुद्धिजीवी हमारे हैं सब लोग पूरे बिहार से आए हुए हैं अपनी बातों को रखने के लिए, और हम लोग मीटिंग किए हैं, 23 तारीख का मुकर्रर कर दिया गया। क्या नाम हो गया आपका? अजय पासवान मेरा नाम हुआ है। कहाँ से आए पासवान? हम आरा से आए हुए हैं। और ये कितने लोग प्रभावित हैं इस फैसले से? कितना चौकीदार लगभग अभी होंगे?
बिहार में? क्या देखिए, ये जो है ना, पहले नंबर तो समझिए कि ये मुगलों के काल से पासवान निस्वार्थ सेवा करने का काम किए हैं। और 90 में जब 1990 में जो बिहार सरकार के जो टेक ओवर अपने अंडर में लिया है कि उन लोगों को नियुक्ति दिया गया पासवान को, तो आज इसके बाद ये षड्यंत्र के तहत ये कोर्ट के द्वारा ये सरकार जो है पासवानों को हाशिए पे ले जाना चाहती है, उनके हक अधिकार को खत्म किया है। जिस तरह से ये नीतीश कुमार का आज एक नई बात नहीं है, इनका ये चरित्र रहा है कि दलितों को आपस में फूट डालो और राज करो। जिस तरह से आप देखिएगा दलित और महादलित बनाने का काम किए और कुछ लोग खास लोगों का उन लोगों को लाभ दिए और आपस में लड़ाने का। इसी तरह से आप देखेंगे नीतीश कुमार को हम लोग आह्वान करने आए हैं और चेतावनी देने आए हैं कि नीतीश कुमार जी, आप होश में आइए। आप पासवान ही आपको गद्दी पर बैठाने का काम किया है और पासवान ही आपको उखाड़ेगा 2025 में। जिस तरह से आप लोगों ने पासवान के पीठ पर लात मारिए, पेट पर लात मारिएगा, पासवान आपको बिहार में गद्दी पर रहने नहीं देगा। इसीलिए हम लोग ऐलान किए हैं कि हम लोग बहुत सारे पूरे अनुसूचित जातियों को हम लोग आह्वान किए हैं कि निजी उसमें मामला है कि सिर्फ पासवान और दफदार का मामला नहीं है, उसमें हम लोग निजी क्षेत्र में आरक्षण का मामला है, सेना में आरक्षण का मामला है, कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने की मामला है, लेटरल एंट्री से बंद करने की मामला है। हम उस लोग को लेकर आए हैं। इस धरती पटना में आप देखेंगे शिरोमणि बाबा साहब यहाँ पर हम लोगों के सिरमौरे और क्या रामविलास पासवान जी चले गए, लेकिन उनका पटना में प्रतिमा अभी तक नहीं बनाने का काम किया है। भोला पूर्व मुख्यमंत्री 4 बार जो 3 बार से मुख्यमंत्री रहे हैं, भोला प्रसाद शास्त्री का पटना में एक नहीं बना। सभी बहुजन नेता का बना है प्रतिमा, लेकिन यहाँ पटना में रामविलास पासवान जी का और इनका आपका काला प्रतिमा लगा, भोला प्रसाद शास्त्री का प्रतिमा का हम लोग मांग करने जा रहे हैं। जो 65% आरक्षण जो कोर्ट के द्वारा खत्म किया जा रहा है, तो सरकार को हम लोग चेतावनी देने का है। कैबिनेट से बड़ा कोई नहीं होता है। हाई कोर्ट, दूसरी बात, पासवान वो सख्त है कि तलवार पधार पर जलना जानता है, अग्निकुंड में भी चलना जानता है और जरूरत पड़ी तो भगत सिंह के रास्ते पर भी चलने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन हम लोग संसाधन बदल लेंगे, वो संसाधनों का आंदोलन। और 23 जुलाई को हम लोग पूरे बिहार में पासवान पूरे और पूरे अनुसूचित जाति के लोग पूरा समर्थन मिल रहा है। फिर भी युवा सब तो चिराग करता है, चिराग को वोट करता है, पासवान समाज माना जाता है, ऐसा वो उनके साथ में ही है। चिराग से क्या उम्मीद है आप लोगों को? क्या न्याय नहीं दिला पाएंगे? हमको लगता है कुछ साल पहले चिराग जी का वर्जन था कि संपन्न दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं, आप ही लोग के मार्फत से मालूम चला था। तो अब विशेष क्या बोले, कोई बचा शब्द बोलने का? जब आरक्षण से उम्मीद नहीं है आप लोगों को? अब तो एक लाइन में तो बोल ही दिए, वो अपने कह रहे हैं कि संपन्न दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। मतलब पैसा वाला हर तरह से जो मजबूत है दलित जो हमारा, उसको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो भाई अब इसके बाद क्या बचा बोलने के लिए, आप बताइए, कुछ बचा? सबके लिए तो खोल दिया गया है, फिर बाकी समाज क्यों सपोर्ट करेगा आपको? क्या लगता है ये? देखिए, वैसी बात नहीं है। आज पासवान अधिकार आंदोलन इसलिए रखा गया कि चौकीदारी दफादारी में 19% पासवान की आबादी है। वह जो है कि ब्रिटिश काल से ही चौकीदार के रूप में काम किया है। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने एक न्यायालय के माध्यम से डायरेक्ट नहीं आके इनडायरेक्ट जो अपनाते हैं, रूल अपनाते हैं, नियम अपनाते हैं कि न्यायालय के माध्यम से यह चाहते हैं कि अधिकार को ख़त्म करें, तो यह हमारे समाज के लोग, अनुसूचित जाति दलित परिवार के लोग, ये सारे लोग जान चुके हैं कि यह किस तरह से षड्यंत्रस्त है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि इस बार जो 23 तारीख का आंदोलन होगा, उसमें जो जिस भी दल का, जिस भी पार्टी के लोग हैं, जो इस आंदोलन का समर्थन करेगा, पूरा समाज हम लोग उनको समर्थन करने का काम अगले विधानसभा में करने का काम करेंगे। नीतीश जी नहीं माने तो क्या करेंगे आप लोग? हम लोग 23 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं और पूरे अनुसूचित जाति के लोग हमारे समर्थन में हैं। आज हम लोगों ने मीटिंग किया है, लगभग सैकड़ों की संख्या में दलित नेता, सामाजिक नेता सब लोग हम लोग मौजूद हैं और सभी ने निर्णय लिया है कि 23 तारीख को हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके पीछे मैं एक आपको कहानी बताता हूँ कि ये जो चौकीदारी प्रथा है, ये मुग़ल काल से चलते आ रहा है। और पहले जो चौकीदार और दफादार होते थे, वो मुफ्त में ग्राम को रक्षा करते थे, यानी हम लोग कहते हैं संदेश वाहक थे। और चौकीदारों के जब से चतुर्थ वर्ग श्रेणी में इनको नौकरी मिली है, तब से जो मनुवादी लोग हैं, इनको लगने लगा है कि ये अनुसूचित जाति का उत्थान हो रहा है। इसलिए चौकीदारों की जो नौकरी आज खतरे में है। पहला एक बार और मैं बताना चाहता हूँ
कि ये सिर्फ पासवानों पे नहीं, ये दलितों पे जो है ना, दलितों का अधिकार छीन रहे हैं। अभी आप बताएं कि चौधरी का जो पैसा था उसको ख़त्म कर दिया गया, धोबी का जो पैसा था वो ख़त्म कर दिया गया। ये पैसा की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है, और ये लड़ाई दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे सर, पूरा दलित समाज आ रहा है या फिर सिर्फ पासवान ही जुटेंगे? हम यही अपील करना चाहते हैं बिहार के तमाम पासवान और अनुसूचित जाति के लोग कि आपके ताड़ी के भी लड़ाई में अमर आजाद पासवान साथ था, और दलितों को, मांझी को जेल भी डाला जा रहा था तो अमर आजाद सड़क पे उतरा, और आरक्षण के मुद्दा पे भी सड़क पे उतरा। तो ये पासवान जाति का अधिकार के लिए जो पासवान अधिकार आंदोलन विधानसभा मार्च 23 जुलाई को रखा गया है, आप तमाम भाइयों से, बिहार के भाइयों से अपील है कि आप आइए और अपनी ताकत का एहसास इस निरंकुश सरकार को दिखा दीजिए कि हम कमज़ोर नहीं है, पासवान और दलित जाति, अनुसूचित जाति कमज़ोर नहीं है। अगर आप अधिकार छीनिएगा तो हम आपसे टकराने के लिए तैयार हैं। पासवान समाज की जिस प्रकार से चौकीदारी खत्म हुई है उसको लेके पूरे बिहार के पासवान समाज आक्रोशित हैं, और पटना में 23 जुलाई को ये लोग जुटेंगे। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।